अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगला टॉपिक डिस्कस करने से पहले चंद एक बातें जो हमने पहले पढ़ ली हैं उनको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने पढ़ा कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है F/Q0। ठीक है। उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, किसने इसका कंसेप्ट दिया, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देती हैं, और अगर इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, इनका स्केच जो है, इनका जो मैप है वो हम कैसे ड्रा करते हैं और हमें कैसे ये स्ट्रेंथ के बारे में या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, उनकी डायरेक्शन के बारे में बताती हैं। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप इसको यूज समझ लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। सपोज करें कि हमारे पास एक एरिया है, कोई भी एरिया है। अगर मैं सपोज कर लूं कि ये जो मेरा हाथ है ये एक एरिया है, आप इसमें से आप इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, किसी भी जगह पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो। डेफिनेटली अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होंगी। अब जब आप इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, इसमें से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी इस हाथ में से, इस एरिया में से, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई भी एरिया ले लें, मैंने सपोज किया ये हाथ में उठा के किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं। अब इसमें से जितनी लाइंस पास करेंगे, अगर करेंगी तो, अगर एक लाइन पास करिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1, कोई भी ना पास करिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0, 2 पास करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 2। डिफाइन हम कैसे करते हैं, कैसे डिफाइन किया, ये एक एरिया, इसमें से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डेफिनेशन हमने क्या लिख दी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सर्टेन एरिया। एरिया है, आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, उसमें से कुछ लाइंस पास कर रही हैं, वो लाइंस की जो तादाद है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक और डेफिनेशन हम यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर ए, दिस इज नॉट एरिया बट एरिया वेक्टर ए, एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे उसको भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यह हमने इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ की। अब ये एक एरिया है, अगर हम इसको देखें, इसमें से 7 नंबर ऑफ लाइंस पास करिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 की 7 नंबर ऑफ लाइन इस एरिया में से पास कर रही हैं, इसका फ्लक्स हो गया 7। अगर हम इस एरिया की बात करें, इसमें ओनली 2 नंबर ऑफ लाइंस आर बीइंग पास्ड, 2 लाइंस में से पास कर रही हैं, इसका फ्लक्स कितना है, 2। तो जितनी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी एरिया में से पास करेंगे उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला इसका फाई, ये इसका सिंबल है फाई। ई हमने यूज किया है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ये हम सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे। इसके बाद हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, उसके लिए हम ये सबस्क्रिप्ट चेंज कर देंगे। ई डॉट ए, ई एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ए इज एरिया वेक्टर, नॉट एरिया। ई ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट को जब आप एक्सपेंड करें साथ कॉस थीटा फैक्टर आता है, हम पढ़ चुके पहले। यूनिट की अगर हम बात करें, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। हमने इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिख लिया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ये स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, नो डायरेक्शन, क्योंकि हम इसमें सिर्फ नंबरिंग दी है, क्वांटिटी देखी है कि कितनी लाइंस, मैग्नीट्यूड की हम सिर्फ बात करते हैं, और ये इसका यूनिट है। एरिया वेक्टर नया फैक्टर है इसमें। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड किसी भी एरिया के इक्वल, लेकिन उसकी डायरेक्शन उस एरिया के नॉर्मल होती है। अगर आपने किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर फाइंड करना है तो वो एक ऐसा वेक्टर होगा जिसकी मैग्नीट्यूड उस एरिया की इक्वल होगी,
लेकिन उसकी डायरेक्शन उस एरिया के परपेंडिकुलर होगी, उसको हम कहते हैं उस एरिया का एरिया वेक्टर। अगर आप इसको थोड़ा सा स्केच मैं अगर आपको दूं तो सपोज कर लें कि ये हाथ है मेरा, दिस इज एरिया, ठीक है। अब मैंने इसके एरिया वेक्टर लेना है, दिस इज सेकंड हैंड। अब दोनों के एरिया चूंकि सेम है, अब अगर मैं इनको इस तरह से रख दूं, दिस इज एरिया horizontal placed horizontally and this is area vector that is normal to the first one। अब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन इसके क्या है, नॉर्मल परपेंडिकुलर है। अब दोनों एक दूसरे के एरिया वेक्टर हो सकते हैं। अब चूंकि दोनों परपेंडिकुलर है, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, आप किसी एक को एरिया कह लें, किसी एक को एरिया वेक्टर कह लें, लेकिन हम स्पेसिफाई करेंगे कि हम किसको एरिया वेक्टर कह रहे हैं और किसको एरिया वेक्टर कह रहे हैं। एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड किसी भी एरिया की इक्वल बट उसकी डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होती है। अब हम चलते हैं डिफरेंट केसेस की तरफ। फ्लक्स की डेफिनेशन हम लिख ली एरिया वेक्टर की, इट इज एरिया वेक्टर whose magnitude is equal to the area of element but direction is normal to the surface of element, this is called area vector। केसेस की अगर हम बात करें, फर्स्ट केस, अब इन तमाम केसेस में एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ये फार्मूला में लिखा है ई ए कॉज ऑफ थीटा, ई ए कॉज ऑफ थीटा। इस तमाम फैक्टर में हम जब केसेस की बात करेंगे तो हम ई और ए कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड, और एरिया जो है एरिया वेक्टर की मैग्नीट्यूड उसको हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। जस्ट हम उनकी ओरिएंटेशंस को चेंज करके देखेंगे कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड और एरिया वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रख के फिर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है मैक्सिमम मिनिमम। फर्स्ट केस की अब हम बात करते हैं, पहले फ्लक्स मैक्सिमम, फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है। अब इसमें हम ये अज्यूम कर लें कि ये हमारे पास एरिया वेक्टर है, सॉरी एरिया है, और ये एक एरिया वेक्टर है, क्योंकि हमने पढ़ा है एरिया और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के नॉर्मल होते हैं। ये एरिया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक हो गया। अब अगर आप एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रखेंगे परपेंडिकुलर, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर ए ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पैरेलल। दोबारा सुने, अगर हम एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर रखेंगे, एरिया वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल आ जाएगा। जब पैरेलल आ जाएगा तो फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इट मींस उस केस में मैक्सिमम लाइन उसमें से उस एरिया में से पास कर रही होंगी। दोबारा सुने, अगर एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर रखेंगे, दैट टाइम एरिया वेक्टर विल बी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and maximum lines will pass through the element area and flux will be maximum। ठीक हो गया। अब ये हमने एरिया शो किया, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ए। अब एरिया वेक्टर ए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल, लाइंस मैक्सिमम पास कर रही हैं। अगर पैरेलल है, एंगल 0। व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर or area vector is held parallel to the field lines, maximum lines will pass through it and flux will be maximum। E dot A, EA cos theta, theta is 0 degree and cos 0 is 1, and this is the formula for maximum flux EA। simply magnitude of electric field intensity and area दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो maximum flux की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन कब, when area is held perpendicular or area vector is held parallel to the electric field lines। Second case, when flux is minimum। flux minimum कब होगा, अब flux minimum के लिए हम वही सरफेस ले लेते हैं, this is area element and this is the direction of area vector। ये हमारे पास area, this is area vector and this is the direction of electric field intensity or electric field lines।
और जब आप एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रखेंगे तो कुछ लाइन इसके ऊपर में से गुजर जाएंगी, कुछ लाइन इसके नीचे से गुजर जाएंगी, इसमें से कोई भी लाइन पास नहीं करेगी। जब कोई भी लाइन पास नहीं करेगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। अगर हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखें, ये आपका एरिया है दैट इज प्लेस हॉरिजेंटली, एरिया वेक्टर दैट इज वर्टिकल, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल 90 डिग्री, cos 90 जीरो, तो सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर आप एरिया वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर करते हैं, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, या फिर हम ये कहते हैं व्हेन एरिया इज प्लेस्ड पैरेलल देन नो लाइंस, या फिर हम कहते हैं मिनिमम लाइंस। मिनिमम का मतलब यहाँ पे जीरो ही हम लेते हैं, और कोई भी लाइंस में से पास नहीं करेगी, फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम। व्हेन एरिया इज हेल्ड प्लेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, minimum number of lines may be zero, will pass through it and flux will be minimum or flux will be zero. E dot A, ये cos theta परपेंडिकुलर है दोनों, एंगल कितना आ जाएगा दोनों के बीच में, दिस इज 90 डिग्री और cos 90 जीरो होता है। थर्ड केस ये है कि जब आपका एरिया जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है, इंटरमीडिएट पोजीशन में है, जिसको हम कहते हैं कि व्हेन एरिया इज प्लेस्ड एट सम एंगल और इंक्लाइंड पोजीशन, तो हम क्या करते हैं, हमने सपोज करना है, पहले हमने परपेंडिकुलर लिया एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, ये रेड कलर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे शो कर रहे हैं, एरिया वेक्टर एरिया पहले परपेंडिकुलर लिया है, मैक्सिमम फ्लक्स, पैरेलल लिया मिनिमम फ्लक्स। अब इसको तो से इंक्लाइन कर देते हैं, इंक्लाइन करके हम क्या करेंगे, अब इस केस में हम इस एरिया वेक्टर का दो कंपोनेंट बनाएंगे, ये हमारे पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। दिस इज द, अगर हम इसको इस तरह से लें, इस तरह से लिया तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, जो कि ना कि 90 है और ना ही जीरो है, ये एंगल है बीच में यहां पे। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एरिया वेक्टर है उसके हम बनाते हैं दो कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब ये हमारे पास यहां पे हमने बनाए दो कंपोनेंट, दिस इज a cos theta and this is a sin theta. When area is inclined at some angle theta with field lines, then you find the projection of area which is normal to the field lines. This projection is equal to a cos theta. अब ये हमारे पास एरिया था जो कि इंक्लाइंड पड़ा हुआ था, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। हमने क्या किया कि इस एरिया वेक्टर के बनाए दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल केस में तो फ्लक्स जीरो होता है, फ्लक्स किस केस में, तो ओनली व्हेन एरिया इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर। ए साइन थीटा जो है इसमें से फ्लक्स जीरो है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, पैरेलल। अब ए कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर है, अब इसमें से जितनी लाइंस पास करेंगी वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ए कॉस ऑफ थीटा। अब ये कॉस थीटा जब हम यूज, ये जनरल फॉर्मूला आ गया मैक्सिमम फ्लक्स के लिए भी, मिनिमम फ्लक्स के लिए भी और इंटरमीडिएट पोजीशन के लिए भी। फ्लक्स मैक्सिमम है तो सिंपल फॉर्मूला ई ए, मिनिमम है तो जीरो, अगर इंटरमीडिएट पोजीशन में है तो ई ए कॉस ऑफ थीटा। लास्ट में एक फैक्टर आता है डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 डिफरेंट फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, और एक चीज याद रखें, जब हम किसी एक फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि बाकी तमाम के तमाम फैक्टर्स उसमें कांस्टेंट हैं। जैसे कि हमने जब ये केसेस डिस्कस किए, केस 1, 2 और 3, तो हमने सपोज किया था मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर ए दोनों कांस्टेंट है। हमने ओरिएंटेशंस को चेंज किया, अब हम ओरिएंटेशंस को सेम रखेंगे और फिर इफेक्ट देखेंगे एरिया का और इंटेंसिटी का। अगर हम कॉस थीटा और एरिया वेक्टर ए दोनों की मैग्नीट्यूड को सेम रख दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन सर्टेन रीजन इंक्रीज करेगी, इसके डिक्रीज करने से फ्लक्स डिक्रीज करेगा। अगर हम इसको कांस्टेंट कर दें, cos थीटा की वैल्यू फिक्स कर दें और एरिया को चेंज कर दें, जब एरिया बढ़ेगा तो लाइंस ज्यादा पास करना शुरू हो जाएंगी, जब एरिया कम करेगा तो लाइंस कम पास करेंगे। अब एरिया का कॉन्सेप्ट देख लें। अब देखें, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंक्रीज करता हूं तो यहाँ पे 4 लाइंस हैं, तो 4 की बजाय यहाँ पे लाइंस की तादाद बढ़ जाएगी, क्योंकि तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा हो गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब ज्यादा होती है तो लाइंस उतनी ही क्लोजर होते जाते हैं और उनकी तादाद बढ़ती जाती है। अगर हम एरिया को बढ़ाएं, एरिया को बढ़ाना है तो ये हमारे पास एक एरिया है जिसमें से 2 लाइंस पास कर रही हैं। अगर मैं इस एरिया को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, एरिया को बड़ा कर दूं लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें से ज्यादा लाइंस पास कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही है, लेकिन हमने क्या किया कि एरिया को चेंज कर दिया। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि यहां पे हमने, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर हम शॉर्टर एरिया लेते हैं, इसमें 2 लाइंस, अगर आप बड़ा एरिया लेते हैं तो से ज्यादा लाइंस पास करेंगे। तो ये है इफेक्ट ऑफ एरिया ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स।